हेलो, तो आ गए तुम लोग। सो फाइनली 9 सालों का इंतजार आज यानी 1 जनवरी 2026 को फाइनली खत्म होता है, जहां स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 वॉल्यूम 3 जस्ट अभी रिलीज हुआ कुछ समय पहले एंड मैंने उसे देखा एंड टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा इमोशनल तो हो गया था। मतलब बात करते सीरीज के बारे में, चलो तो जहाँ वॉल्यूम 1 की मैंने पहले बात कर ली थी, वॉल्यूम 2 में हमने वॉल्यूम 2 वॉज गुड, मतलब वॉल्यूम 1 के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था, बट जिस टोन पे वॉल्यूम 1 ने ख़त्म किया था उस टोन से सीरीज को उठा के एक अच्छे मार्जिन पे लेके जाना वॉज गुड। मतलब एपिसोड 5 एंड 6 वर लाइक सो गुड एंड एपिसोड 7 वॉज लाइक डैम। मतलब एपिसोड 7 में जो जो चीज़ें रिवील हुई थी वर लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट यू नो कि एपिसोड 7 ही एक ऐसा पहला एपिसोड है, सॉरी एपिसोड 7 कि स्ट्रेंजर थिंग्स के पूरे एपिसोड हिस्ट्री में, मतलब जितने भी एपिसोड सीजन 6 में आए हैं उसमें एपिसोड 7 सीजन 5 एपिसोड 7 ही पहला एपिसोड है जिसकी रेटिंग बहुत कम है भाई। मतलब IMDb बहुत कम रेटिंग है उसकी एंड रीज़न आई नो कि इतनी कम रेटिंग क्यों है। मतलब जो वो लोग मतलब जो रिवील करते हैं विल के बारे में, वो मतलब उसकी वजह से रेटिंग कम है, आई नो। बट मतलब टू बी ऑनेस्ट एपिसोड इतना भी बुरा नहीं था कि मतलब इतनी कम रेटिंग हो जाए, बस उस छोटी सी चीज़ की वजह से इतनी कम इसको रेटिंग मिली है। मतलब विच आई नो कि मतलब बट थोड़ी सी चेंजेस तो मैंने पूरा ये सीज़न देखा। मैं थोड़ा हल्का सा स्पॉइलर, बट मैंने एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक मैंने देखा। सिंस ये पूरा सीज़न इसका फिनाले था तो आई थॉट कोई एक ना एक कैरेक्टर तो मरने वाला है एंड फिर मुझे समझ में आया कि सबके पास ही प्लॉट आर्मर है। तो मतलब मेन जो हमारे जो चार नहीं, एक्चुअली 4 तो वो है, 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स जितने भी मेन है हमारे, वो लोग तो नहीं मरने वाले हैं। ठीक है, मतलब किसी की डेथ तो हुई है, बट मेन जो हमारे लीग में खेल रहे थे उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई है। ठीक है, एपिसोड 7 तक जहाँ स्टोरी खत्म हुई थी देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि एंड गेम आने वाला है, कि अगला एपिसोड में सीरीज खत्म। इतने सालों से जो वो लोग जो चला रहे हैं अपसाइड डाउन, दूसरी दुनिया, उसमें क्रॉल करना, उसमें कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें वेक्ना की पास स्टोरी की, वेक्ना का मोटिव क्या है एक्चुअली, ये सब चीज़ों को दिखाना एंड फिर उसमें फिर वो बच्चों को बचाना, ये सारी चीज़ें लास्ट एपिसोड में होने वाली थी एंड विच वॉज लाइक समथिंग वियर्ड। क्योंकि तुमने 4 क्या मतलब 5 सीजन के आसपास तुमने लगा दिया, 5 सीजन के 7 एपिसोड तुमने पूरा लगा दिया वेक्ना की स्टोरी बनाने में, जहाँ बाकी सब लोग जा रहे हैं उसे वेक्ना को हर सीजन में हरा देते हैं, देन वापस आते हैं, देन सीजन के स्टार्ट में वापस वेक्ना कुछ ऐसा थ्रेट लेके आता है, देन फिर वापस उसे हरा देते हैं सीजन के एंड में एंड वापस अगले सीजन में नया थ्रेट। ये सब चीज़ें देख देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि फिनाले में वो लोग क्या कर देंगे ऐसा कि मतलब वेक्ना को मार देंगे वो लोग, क्योंकि उन्होंने वेक्ना को इससे पहले सीजन में भी मारा था उसको जला के। बट फिर जो फिनाले में हुआ वॉज लाइक समथिंग, मतलब पता है मुझे वेक्ना के लिए भी थोड़ा सा तो बुरा लगा, क्योंकि हल्का सा स्पॉयलर्स होने वाला है इधर, कि वेक्ना भी विल की तरह ही था। मतलब वेक्ना भी एक वेसल ही था माइंड फ्लेयर का। भाई ये चीज़ देख के आई वाज, मतलब देखो मेरे पास थियरी थी ये वाली कि मतलब मैंने ये वाली थियरी सुनी थी कि वेक्ना इज जस्ट अ पपेट, उसे माइंड फ्लेयर कंट्रोल कर रहा है एंड माइंड फ्लेयर ही चाहता है कि पूरी दुनिया पे वो राज करे। ठीक है, माइंड फ्लेयर वो बड़ा वाला वो दानव था। ठीक है, तो यही होता है। तुमने अगर सीजन को ध्यान से देखा होगा तो जब भी कोई डेमो डॉग या डेमो कॉर्गन मरता था तो उसके अंदर से एक ब्लैक सैंड टाइप निकलता था मुंह से। वो ही माइंड फ्लेयर का वो था, कनेक्शन था, जिसको मतलब वो उस इंसान को हाइव माइंड से जोड़ देता था, वैसा सिस्टम था। ठीक है, विल का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था। मतलब लास्ट में आई वाज लाइक कि मैक्स को जिंदा करना इज लाइक पॉइंटलेस। मतलब मैक्स तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि मतलब मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब बाकी सब भी ह्यूमन बीइंग है एक्चुअली, बट मैक्स उसमें क्या ही कर सकती है ऐसा कि मतलब वेक्ना को हराने के लिए। बट मतलब मैक्स को पता था कि वेक्ना के दिमाग में कैसे घुसना है, उसके हर यादों के बीच में क्या क्या है, उसको उस दुनिया मतलब था कुछ तो, मैक्स का भी कुछ तो मोटिव था जिंदा करने का। एंड सब चीज़ें खत्म होती है एंड 4 लोग, नैन्सी, स्टीव, रॉबिन एंड जोनाथन, चारों बैठ के टेरेस पे, जिस रेडियो स्टेशन पे
सारी चीज़ें, सीज़न शुरू हुआ जिस रेडियो स्टेशन पे, सीज़न 5, जिस स्टेशन पे सीज़न 5 शुरू हुआ वहीं उसी की छत पे बैठ के वो लोग बात करते हैं। एंड उनकी बात सुन के मतलब पता है, इस पूरी सीरीज को तुम इस तरीके से समझो कि एक दोस्तों का ग्रुप जो कि बचपन से साथ में है ग्रेजुएशन तक, एंड ग्रेजुएशन के बाद उन्हें सडनली रियलाइज होता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि अब सबको कहीं कहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ भी ये ज़रूर हुआ होगा, तुम्हारे दोस्त 10th 12th या कभी ना कभी जो तुम्हें छोड़ के गए होंगे, तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स जो कि मतलब दे आर वेरी स्पेशल, क्योंकि ऐसे दोस्त कभी तुम्हारे बनते नहीं है। एंड जब भी वो छोड़ के जाते हैं तुम्हारे बीच में एक तुम्हारी जब लास्ट कन्वर्सेशन होती है तो हमेशा ये कन्वर्सेशन ज़रूर होती है कि हम हमेशा मिलेंगे, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या साल में एक बार तो ज़रूर ही मिलेंगे। बट क्या कभी ऐसा हो पाता है? क्या तुम वापस कभी अपने स्कूल के दोस्तों से मिले हो? उस तरीके से तुमने वापस कभी उनसे बात की है जैसे तुम स्कूल में बात करते थे? द आंसर इज़ नहीं। एंड जब उन चारों की बात हो रही थी एंड जब लास्ट में ये बात हुई कि हम हमेशा मिलेंगे, मेरे दिमाग में वही गया कि नहीं, तुम लोग शायद नहीं मिलोगे वापस, क्योंकि चीज़ें आती हैं बीच में तुम्हें रोकने के लिए। इंटेंशनल नहीं होती हैं बट आती ज़रूर है। तुम्हें और चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, तुम्हारे नए दोस्त बन जाते हैं। मेन चीज़ ये है कि तुम्हारे नए दोस्त बन जाते हैं, अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हो, मतलब विच इज़ लाइक सैड। मैंने उस चीज़ को देखा एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, ये नहीं होने वाला है भाई। सीरीज, पता है सीरीज में जो बेस्ट मोमेंट था वो ये नहीं था कि वैकना को किसने मारा या वैकना कैसे मारा या वैकना मर गया। बेस्ट मोमेंट मुझे लगा सभी लोगों की आगे की स्टोरी, मतलब से कि जब वो वैकना मरता है एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट। एक्चुअली उन्होंने एपिसोड 7 में देखा था कि क्या होने वाला है, वो काली एंड एल जो बात कर रहे थे उससे रिलेटेड बहुत बड़ा इवेंट होता है एक। एंड उसके बाद जब 18 महीनों का गैप आता है तो उसके बाद सबके ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है वो देखना वॉज लाइक रियल पीक। मतलब क्योंकि डस्टिन से मुझे याद आया, डस्टिन ने जो ग्रेजुएशन के डे जो स्पीच दी है ना भाई, सल्यूट भाई। अगर मुझे ग्रेजुएशन के दिन ऐसा कुछ स्पीच देना पड़े तो आई थिंक मैं इसको 7 मैं नहीं दूंगा, मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। बट भाई डस्टिन जो क्या स्पीच दी है बंदे ने भाई, मेरा फेवरेट कैरेक्टर डस्टिन है, डस्टिन एंड स्टीव, बट डस्टिन मुझे ज़्यादा पसंद है। तो हाँ, उन सब ने मतलब आगे क्या किया, सब खत्म हो गया, अपसाइड डाउन खत्म, सब चीज़ें खत्म। अब आगे क्या, मतलब आगे क्या, 18 महीनों का गैप आया एक, एंड उसके बाद क्या होगा? जहाँ लूकस एंड मैक्स आर लाइक इन रिलेशनशिप एंड डस्टिन एंड स्टीव वैसे सेम टू सेम दोस्त रहे। जॉयस एंड हॉपर उन्होंने शादी कर ली, मतलब कर लेंगे, मतलब एक्चुअली हॉपर ने प्रपोज किया, जॉयस ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब शादी कर लेंगे वो लोग। देन विल को एक नया बंदा मिल गया जो उसे समझता है। तुम्हें पता है तो पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। एपिसोड 7 में जो हुआ था उसके बाद उसे एक नया बंदा मिल गया, बॉयफ्रेंड। एंड बचता है माइक की ज़िंदगी इज़ लाइक ख़त्म। एल ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया अपसाइड डाउन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। बट अब माइक का क्या होगा, इस चीज़ को देखना वॉज लाइक बिट डिप्रेसिंग, क्योंकि मतलब माइक था जिसने सबको चेयर अप किया था, माइक ही था जिसने एल को पावर, मतलब स्टार्टिंग जब सीरीज शुरू हुई थी तब माइक ही था जिसने एल पे भरोसा किया, एल को मतलब कैसे समझाऊं मैं इस चीज़ को, मतलब माइक वॉज वन जिसकी वजह से एल जिंदा थी, यू कैन से। क्योंकि स्टार्टिंग में फिर वो लोग जो लूकस वूकस जो सब थे, जिस दिन एल मिली थी उसी दिन वो लोग कहीं उसको ले जाके दे देते एंड देन सारी स्टोरी खत्म। हॉपर भी था बट हॉपर तो बाद में बना, मतलब माइक ही था जिसने उसको अपने घर में छुपा कर रखा था। सब चीज़ें माइक से शुरू हुई थी, ठीक है। एंड एक प्रॉपर मोनोलॉग भी है, छोटा सा डायलॉग माइक एंड एल के बीच में कि एल माइक को थैंक्स कह रही है सब चीज़ों के लिए। तो माइक की सिचुएशन देख के मुझे एक शायरी याद आती है जो कि मैंने खुद से लिखी, विच गोज लाइक कि उसने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उससे मिलने का मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बट ये था कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। उससे बात करना इसलिए खास नहीं था क्योंकि तुम्हारे पास सुनने वाले कम थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि जिस तरह वो सुनती थी उस तरह से कोई नहीं सुनता था। उसके साथ घूमना
वेलापन या आवारागर्दी नहीं थी, वो तुम्हारी चॉइस थी, क्योंकि उसके साथ वक्त भी अच्छा गुजरता था। उसके रोते समय उसे कंधा देना वो तुम्हारी मजबूरी नहीं थी, बस उसकी आंखों में आंसू तुम्हें पसंद नहीं थे। पर अब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम किसी से बात ना करो, किसी पे भरोसा ना करो, किसी से अटैच ना हो? नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक मौका मिला है खुद को संभालने का, खुद को समझाने का, और शायद खुद को सुधारने का। पर अगली बार हमेशा ये याद रखना कि ये सब तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। एंड वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।